नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 9 में 14 नंबर का पद्य है जिसका टाइटल है युग और मैं। इसके बारे में चर्चा करेंगे। ये कविता नरेंद्र शर्मा जी ने लिखी है। नरेंद्र शर्मा जी क्या कहते हैं कि आज का वातावरण विनाशक प्रवृत्ति से भरा हुआ है। गांव उजड़ रहे हैं, शहर बर्बाद हो रहे हैं, मानवता जो है वो घायल होकर करहा रही है। दुनिया की यह दशा देखकर कवि बहुत दुखी हैं, परंतु लाखों लोग जो इतना पीड़ित है उसके सामने उनकी जो पीड़ा है ना, वो उनको बहुत ही साधारण लगती है। प्रस्तुत कविता में कवि ने यही बताया है कि संसार के दुख दर्द के सामने मनुष्य को अपने दुख दर्द बड़े समझकर निराश नहीं होना चाहिए। तो पहले मैं 2 लाइन पढ़ूंगा। उजड़ रही अनगिनत बस्तियां, मन मेरी ही बस्ती क्या, धब्बों से मिट रहे देश जब, तो मेरी ही हस्ती क्या। कवि इस 2 लाइन से कहना चाहते हैं कि आज विध्वंस का वातावरण है। पूरा विश्व विध्वंस के वातावरण में जी रहा है। उजड़ रही अनगिनत बस्तियां, जब असंख्य बस्तियां उजड़ रही हैं, मेरी ही बस्ती क्या। तो मेरी बस्ती किस बिसात में है। जब धब्बे यानी धागों की तरह देश मिट रहा है, यानी उस देश का नामो निशान मिट जाता है, तो मेरा अस्तित्व तो बहुत तुच्छ है, छोटा है। वह मिट जाए तो उसमें क्या आश्चर्य है। आगे, बरस रहे अंगार गगन से, धरती लपटे उगल रही, निगल रही जब मौत सभी को, अपनी ही क्या जाए कहीं। आज बमों के रूप में आकाश से आग के गोले बरस रहे, यानी युद्ध के दौरान आकाश में से कई तरह के बम गिरते हैं और धरती उस बम से बनी आग में लिपट जाती, यानी धरती से आग की ज्वालाएं निकलती हैं। निगल रही जब मौत सभी को, उस ज्वाला में जब सभी मौत के मुंह में जा रहे हैं, अपनी ही क्या जाए कहीं। तो मैं अपने बारे में क्या बताऊं। दुनिया भर की दुख कथा है, मेरी ही क्या करुणा कथा। जब सारा संसार दुख से पीड़ित है, तो मेरा दुख दर्द किस गिनती में है। मीन्स मैं अकेला ऐसा नहीं हूँ जो बहुत दुखी हूँ। मेरे से भी ज़्यादा कई लोग इस दुनिया में दुखी हैं, तो उनके दुखों के सामने मेरा दुख बहुत छोटा है। जाने कब तक घाव भरेंगे इस घायल मानवता के, जाने कब तक सच्चे होंगे सपने सबकी समता के। सब दुनिया पर व्यथा पड़ी है, मेरी ही क्या बड़ी व्यथा। ये मानवता जो घायल हो चुकी है, उसके घाव कब भरेंगे, यह बात कोई नहीं जानता है। जाने कब तक घाव भरेंगे इस घायल मानवता के, जाने कब तक सच्चे होंगे सपने सबकी समता के। यानी सभी लोग की बराबरी का सपना जो है कब सच होगा, ये कोई नहीं जानता है। सब लोग समान होंगे, कोई उच्च नहीं होगा, कोई नीच नहीं होगा, कोई बड़ा नहीं होगा, कोई छोटा नहीं होगा, सब समान होंगे। ये कब होगा। सब दुनिया पर व्यथा पड़ी है, मेरी ही क्या बड़ी व्यथा। जब सारी दुनिया इस दर्द से कराह रही है, इस दर्द से मुश्किल में है, तो मेरी अपनी व्यथा को बड़ी कैसे कहूँ। मेरी व्यथा उन व्यथाओं के सामने बहुत ही छोटी है। खोल रहे हैं 7 समंदर, डूब जाती है दुनिया,
ज्ञान था लेता था जिससे गर्क हो रही वह दुनिया, डूब रही हो सब दुनिया, जब मुझे डूबता गम तो क्या। ईश्वर ने जो संसार बनाया है, उसी संसार मनुष्य हिंसा की आग में, मनुष्य के द्वारा जो हिंसा हो रही है, उसकी आग में सातों समुद्र का पानी जैसे उबल रहा है, खौल रहे सात समुद्र, डूब जाती है दुनिया, जिसमें सारा संसार हिंसा से ग्रस्त है, उस हिंसा में डूब रहा है। ज्ञान था लेता था जिससे गर्क हो रही वह दुनिया, जिससे ज्ञान की गहराई का पता लगाया जाता था, आज उसी में दुनिया डूब रही है। डूब रही हो सब दुनिया, जब मुझे डूबता गम तो क्या। जब सारी दुनिया डूब रही है तो मैं अगर गम दुख में डूब रहा हूँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। मैं अकेला तो नहीं हूँ, मेरे साथ सारे लोग डूब रहे हैं, सारी दुनिया डूब रही, और सारी दुनिया डूब रही है तो मैं अकेला डूब तो नहीं रहा हूँ, तो इससे कोई बड़ी बात नहीं, मैं सबके साथ हूँ। हाथ बने किस लिए, करेंगे भू पर मनुष्य स्वर्ग निर्माण, बुद्धि हुई किस लिए कि डाले मानव जग जड़ता में प्राण, आज हुआ सबका उल्टा रूप मेरा उल्टा पासा क्या। कवि कहते हैं ईश्वर ने मनुष्य के दो हाथ दिए हैं। ये हाथ इसलिए दिए हैं कि वह इस धरती पर स्वर्ग का निर्माण कर सके। मनुष्य यानी मनुष्य, ये मनुष्य इस धरती पर स्वर्ग का निर्माण कर सके। बुद्धि हुई किस लिए, मनुष्य को ईश्वर ने बुद्धि किस लिए दी है, बुद्धि इसलिए दी है कि वह संसार को जड़ता अज्ञानता से दूर करे। संसार में जो अज्ञानता फैली हुई है उनको वह अपनी बुद्धि के द्वारा दूर करे। आज हुआ सबका उल्टा रुख मेरा उल्टा पासा क्या। लेकिन आज सब बदल गया है, उल्टा पासा हो गया, सब बदल गया है। जब सभी की स्थिति दयनीय हो गई है, जब सभी लोग दयनीय हो गए हैं, तो मेरी दयनीयता किस बिसात में है। तो मेरी दयनीयता उसके आगे कुछ नहीं है, उसका कोई मूल्य नहीं है। मानव को ईश्वर बनना था, निखिल सृष्टि बस में लानी, काम अधूरा छोड़ कर रहा आत्मघात मानव ज्ञानी। सब झूठे हो गए निशाने तुम मुझसे छूटे तो क्या। मनुष्य ईश्वर बनने का प्रयत्न कर रहा है। आज आप देखते हो मनुष्य ऐसा सोचता मैं ही महान हूँ, ईश्वर से भी बड़ा होने का प्रयत्न कर रहा है। निखिल सृष्टि वश में लानी, उसे सारी सृष्टि अपने वश में करनी है। मनुष्य देवता से भी बड़ा होना चाहता है, लेकिन यह काम उसने बीच में ही छोड़ दिया और ज्ञानी होकर भी आत्महत्या की प्रवृत्ति में लग गया। यानी वो ऐसी ऐसी चीज़ें बनाने लगा, ऐसे ऐसे काम करने लगा जो आत्महत्या के समान है। वो खुद अपना फांसी का फंदा तैयार कर रहा है। कहने का मतलब ऐसे ऐसे चीज़ों का आविष्कार कर रहा है जो उस खुद मनुष्य के लिए घातक हो सकती है। सब झूठे हो गए निशाने तुम मुझसे छूटे तो क्या। जब ऐसे ज्ञानियों के निशाने ही सही न लग रहे और मेरे निशाने भी चूक गए तो इसमें और क्या हो सकता है। जब बड़े बड़े ज्ञानी लोग थाप खा गए, कहने का मतलब सही मर्म को नहीं समझ सके, तो अगर मैं नहीं समझ पा रहा हूँ तो उसमें मैं क्या करूँ, इसमें क्या हो सकता है। एक दूसरे का अभिनव कर रचने एक नए भव को, है संघर्ष निरत मानव अब फूक जगत विगत वैभव को। तहस नहस हो रहा विश्व तो मेरा अपना आपा के। आज एक दूसरे को नष्ट परास्त कर एक नया संसार रचने की होड़ लगी है। जैसे कोई कंपटीशन हो, उसी तरह सभी लोग एक दूसरे के आगे जाने का प्रयत्न करते हैं। आज का मनुष्य वर्तमान जगत के वैभव को नष्ट करने के संघर्ष में लगा हुआ है।
संघर्ष निरत मानव फूक जगत गत वैभव को। जो जगत को मिला है, जो सृष्टि मिली है, पेड़ पौधे, नदी तालाब, खाएं, बाग बगीचे, खलिहान, ये सभी चीज़ें जो उनको कुदरत ने दी हैं, आज उसको वो नष्ट करने में तुला हुआ है। उस वैभव को नष्ट करने के संघर्ष में जुटा हुआ है। तहस नहस हो रहा विश्व तो मेरा अपना आपा क्या। जब सारा विश्व नष्ट हो रहा हो, जब सारा विश्व विनाश की ओर जा रहा हो, तो मेरा है उसके बचने का प्रश्न ही नहीं उठता है। जो मेरा है, जो मेरे पास है, वो बच जाएगा, उसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि वो भी नष्ट हो जाएगा, वो कभी भी बचेगा नहीं। तो यहाँ पर कवि आप देख सकते हैं कि कवि ने नए युग में मनुष्य के जो नए आविष्कार हैं, नई सोच है, वो नई सोच उनके ही जीवन में कैसी बर्बादी लाने वाली है, उसके बारे में चर्चा की है। तो छात्रों, आपको एक यही सलाह है कि आप इस कविता को पढ़ें, उसको समझें और समझने के बाद उसके नीचे दिए गए स्वाध्याय को अच्छी तरह अपने सुंदर अक्षरों से अपनी कॉपी में लिखें। आज इतना ही, बाद में देखेंगे।